क्या आपने कभी सोचा है कि 10 आज्ञाओं की पहली आज्ञा में परमेश्वर क्यों कहते हैं, तू मेरे सामने दूसरे ईश्वरों को ना मानना। अगर केवल एक ही परमेश्वर है तो फिर दूसरे ईश्वर कौन है? क्या बाइबल कई परमेश्वर की शिक्षा देती है? आज हम इस रहस्यमयी आज्ञा का अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों से क्या चाहता था। 10 आज्ञाएं केवल नियमों की सूची नहीं है, ये उस वाचा का हिस्सा था जो परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए इजरायलियों के साथ बनाई थी। निर्गमन 20 अध्याय में आज्ञाएं देने से पहले परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे मिस्र देश से दासत्व के घर से निकाल लाया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पहले अपने उद्धार के कार्य की याद दिलाते हैं, फिर आज्ञाएं देते हैं। अर्थात आज्ञाएं उद्धार पाने का मार्ग नहीं था, बल्कि उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीने का निमंत्रण था जिसने पहले ही उन्हें बचा लिया था। पहली आज्ञा कहती है, तू मेरे सामने दूसरे ईश्वरों को ना मानना। यहाँ ईश्वर के लिए मूल शब्द है इलोहिम। बाइबल में इलोहिम शब्द केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मिक प्राणियों के लिए भी उपयोग किया जाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि वे यहोवा के समान है। यहोवा यूनिक है, वह सृष्टिकर्ता है, सबका प्रभु है और उसके समान कोई नहीं। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि एक आत्मिक संसार है जिसमें स्वर्गदूत और अन्य आत्मिक प्राणी मौजूद हैं। पहली आज्ञा का उद्देश्य यह नहीं था कि अन्य आत्मिक प्राणियों का अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह था कि इज़राइल केवल यहोवा के प्रति अपनी निष्ठा रखें। पुराने नियम में कई बार लोग यहोवा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा, समृद्धि और भविष्य के लिए दूसरे देवताओं पर भरोसा किया, लेकिन हर बार परिणाम विनाशकारी हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिस चीज की उपासना करता है धीरे धीरे उसी के समान बनने लगता है। जब लोग झूठे देवताओं के पीछे चलते हैं तो उनका चरित्र भी भ्रष्ट हो जाता है। वे अन्याय, लालच और हिंसा की ओर बढ़ने लगते हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि सच्चा जीवन केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ संबंध में पाया जाता है। जब लोग यहोवा के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं तब वे उसके चरित्र को संसार के सामने प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए चुना था कि वे सभी राष्ट्रों के लिए एक उदाहरण बने। उनका जीवन दिखाए कि वे परमेश्वर का मार्ग न्याय, दया और प्रेम का मार्ग है। पहली आज्ञा केवल मूर्तियों के बारे में नहीं है, यह हमारे हृदय की निष्ठा के बारे में है। हम किस पर भरोसा करते हैं? हमारी सुरक्षा किस में है? हमारी पहचान किस में है? आज शायद हम प्राचीन मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन धन, प्रसिद्धि, शक्ति या अपनी इच्छाओं को भी हम परमेश्वर से ऊपर रख सकते हैं। पहली आज्ञा हमें याद दिलाती है कि केवल यहोवा ही हमारी संपूर्ण भक्ति और विश्वास के योग्य है। जब हम उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं तब हम उसके प्रेम, ज्ञान और जीवन को संसार के सामने प्रकट करते हैं। यदि यह अध्ययन आपके लिए आशीष बना हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, केवल यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे।